नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में ये वुड कटर या मार्बल कटर मशीन कह सकते हैं। इसमें इसका आर्मेचर जो है वो जल चुका है, आप देख सकते हैं। इसको जैसे ही हम चालू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग होता है और इसका जो कार्बन है वो बहुत जल्दी घिस जाता है। तो हम आज के वीडियो में इसका जो आर्मेचर है उसको रिप्लेस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। देखिए आज के वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जो वुड कटर मशीन है इसका हम लोग आर्मेचर कैसे चेंज करते हैं। आप देख सकते थे कि पहले बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा था। हमने इसका जो फ्रंट वाला स्क्रू है उसको खोल के अलग कर लिया है और इसमें से अब हम लोग जो इसका आर्मेचर वाला पार्ट है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए इसका आर्मेचर है। ये देखने में तो सही ठीक ठाक लग रहा है, मगर जब इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा, जिसके चलते ये स्पार्क ज़्यादा कर रहा था और इसका जो कार्बन है वो घिस जा रहा था। कभी कभी ये चेक करने पर पता भी नहीं चलता है कि ये शॉर्ट है, मगर ये शॉर्ट रहता है। तो हम लोग जैसे ही नया आर्मेचर जब रिप्लेस कर लेंगे तो ये स्पार्किंग जो है वो बंद हो जाएगा और आपका जो कार्बन है वो नहीं घिसेगा। यहाँ देखिए दो स्लॉट है आपका लेफ़्ट और राइट साइड में कार्बन लगाने का। जो हमारा कार्बन है पूरी तरह से देखिए घिस चुका है, घिस के छोटे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो अभी हम लोग नया कार्बन इसमें लगाएंगे। जब आर्मेचर हम लोग चेंज करेंगे तो नया कार्बन भी इसमें हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो है हमारा वो ख़राब हो गया है। तो पहले हम लोग एक बार टेस्ट कर ले कि जो हमारा जो अंदर ऊपर वाला कॉइल है वो कहीं शॉर्ट नहीं है, कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है उसमें। तो उसके लिए हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कहीं पर ये बॉडी अर्थ तो नहीं आ रहा है, कि जो हमारा ऊपर वाला कॉइल है आर्मेचर के ऊपर वाला वो तो कहीं लीक नहीं है। देखिए इसमें तो कंटिन्यूटी कहीं पर भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग आर्मेचर को चेक करेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी आता है क्या, मगर इसमें भी कंटिन्यूटी कहीं शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अंदर से ये शॉर्ट हो चुका है और ऊपर से वो दिख नहीं रहा है। अंदर से जो इसका वाइंडिंग वाला वायर होता है वो अंदर में ही जाके शॉर्ट हो जाता है, चिपक जाता है। एक बार हम लोग इसका जो नीचे कार्बन जो लगता है जहाँ पर वो घिसता है आर्मेचर का नीचे वाला पार्ट को, उसको हम लोग जितने भी वाइंडिंग है उसको सेपरेट कर रहे हैं घिस कर। कहीं ये अगर सटा हुआ हो तो भी ये शॉर्ट हो जाता है आर्मेचर। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे इसको, ट्राई लगा के अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें नया आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जहाँ जहाँ बैरिंग है और गियर होता है मशीन का वहाँ पर हम लोग ग्रीस या वैसलीन का यूज कर लेंगे, जिससे इसका लुब्रिकेशन होगा और ये स्मूथली चलेगा, इसकी फ्रिक्शन इसमें नहीं होगा। तो जहाँ डस्ट है उसको हम निकाल कर वहाँ ग्रीस या हम लोग वैसलीन का यूज कर सकते हैं। देखिए हमने जो नया वाला आर्मेचर चेंज कर दिया है, क्योंकि जो पुराना वाला आर्मेचर था उसको हम लोग फिर से लगा कर भी टेस्ट किया, मगर वो तब भी स्पार्क कर रहा था। इसका मतलब है कि वो डैमेज हो चुका था। अभी हमने जो कॉइल है वो नया चेंज कर दिया है और कार्बन भी हम लोग नया डाल रहे हैं इसमें। देखिए हमने नया कार्बन इसमें डाल दिया। कार्बन को लगाने के बाद ध्यान रखना है कि वो उठा ना रह जाए और प्रेस करके उसे थोड़ा सा अगर वो चढ़ जाता है गुने पर तो फिर हमें उसे स्क्रू की सहायता से टाइट कर लेना है। देखिए ये हमारा वो रेडी हो गया है, दोनों कार्बन लगा दिया हमने, मशीन टाइट हो चुका है। अब है टेस्ट करने की बारी। लेकिन मशीन रेडी है और ये स्टार्ट होने के बाद कहीं पर भी स्पार्किंग नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इस मशीन में आवाज़ भी ठीक हो गया है। मशीन की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। देखिए इसके बैरिंग अच्छे थे तो इसलिए हमने बैरिंग को चेंज नहीं किया, सिर्फ इसके आर्मेचर को चेंज किया है और कार्बन को चेंज किया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।